Good morning, my dear students. Today I will explain the chapter number 8 from your G Science books. Name of the chapter is Some Properties of Water. इस चैप्टर में हम वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. So let us start with an activity. Paste the pictures of three things that you do where water is required in the box given below. बेटा आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है और आपने यहाँ पे पिक्चर्स पेस्ट करनी है उन एक्टिविटीज़ की, उन थिंग्स की जिसमें हमें वाटर चाहिए होता है. ठीक है, जिसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं. जैसे वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वी नीड वाटर फॉर ब्रशिंग. ओके, यू हैव टू पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दोज एक्टिविटीज़ हेयर इन विच वी नीड वाटर. So let us start the reading of this chapter. You have heard that water is a colorless, odorless and shapeless liquid. आप सभी ने सुना होगा कि वाटर जो है वो कलरलेस है. कलरलेस मीन्स जिसका कोई भी कलर नहीं है. odorless मीन्स अडर होती है स्मेल. odorless मीन्स जिसकी कोई भी स्मेल नहीं है. थर्ड इज शेपलेस. शेपलेस मीन्स जिसकी कोई भी शेप नहीं है. शेपलेस मीन्स देखो, अगर आप वाटर को ग्लास में डालते हो तो वो किसकी शेप ले लेता है? ग्लास की. अगर हम वही वाटर को टब में डालेंगे वो किसकी शेप ले लेगा? टब की. और अगर हम उसी वाटर को आपकी बॉटल में डाल देंगे वो किसकी शेप ले लेगा? बॉटल की. इट मीन्स वाटर की कोई भी शेप नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? शेपलेस. सो वाटर इज कलरलेस, अडरलेस एंड शेपलेस लिक्विड. Water takes up the shape of the container in which it is kept. So it means क्योंकि वाटर की कोई भी शेप नहीं है इसलिए वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें हम उसे डालते हैं. चाहे आप उसे टब में डाल दो, बोतल में डाल लो, ग्लास में डाल लो, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा. Water occupies the same amount of space but take the shape of the container it is kept in. This is because water has a fixed volume. देखो बेटा, आपका जो वाटर है उसका अमाउंट सेम ही रहेगा. देखो, अगर ग्लास में इतना वाटर है, अगर आप इसी वाटर को अपनी बोतल में डालोगे तो इसका अमाउंट चेंज नहीं हो जाएगा. इट मीन्स वाटर कम या ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसकी क्या चेंज हो जाएगी? उसकी शेप चेंज हो जाएगी. ठीक है. सो इट मीन्स वाटर का अमाउंट चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी शेप चेंज हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि वाटर की जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है. Next is water and water solutions. So water is called a universal solvent because it dissolves many things in it. Dissolves means mix करना. जो वाटर है हम उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो काफ़ी सारी थिंग्स को अपने आप में डिज़ोल्व कर लेता है, अपने आप में मिक्स कर लेता है. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सॉल्वेंट क्या है? A solvent is a liquid like water that can dissolve different things in it. So जो सॉल्वेंट होता है वो एक लिक्विड होता है, चाहे वाटर हो जाए, ऑयल हो जाए, जूस हो जाए, कुछ भी हो जाए, और जो डिफरेंट थिंग्स को अपने में मिक्स कर ले, अपने में डिज़ोल्व कर ले, दैट इज सॉल्वेंट. नेक्स्ट है ए सल्यूट. ए सल्यूट इज ए सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इन वाटर. सल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट में या फिर लिक्विड में मिक्स होता है. देखो, आपके पास वाटर है आपके ग्लास में, अगर आप उसमें शुगर डालते हो, शुगर को मिक्स करते हो, शुगर आपकी क्या हो जाएगी? सल्यूट. और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट. ठीक है. सेम वे अगर आपके ग्लास में मिल्क है, मिल्क आपका होगा सॉल्वेंट, और अगर आप उसमें शुगर डालते हो तो शुगर क्या होगी? सल्यूट. सो next is solution. A solution is formed when a solute completely dissolves in a solvent. ठीक है. सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मिक्सचर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का. देखो, जब आपके मिल्क ग्लास में शुगर मिक्स हो जाती है तो वो जो बनता है लिक्विड, दैट इज सोल्यूशन. अगर आपने वाटर में शुगर मिक्स कर लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूशन. अगर आपने मिल्क में शुगर मिक्स कर लिया उसके बाद हम उसको क्या बोलेंगे? solution. So a solution of salt in a water is called brine. So next है बेटा, अगर आपने वाटर में सॉल्ट को मिक्स किया है, वाटर में नमक को मिक्स किया है, और जो लिक्विड बनेगा उसके बाद हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा हम उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन. नेक्स्ट इज when you put 1 spoon of salt in a glass of water you get salt solution. It means अगर आप
एक ग्लास वाटर के ग्लास में सॉल्ट डालते हो तो आपका क्या सोल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व्स इन वाटर एंड डिसअपियर। जब आप वाटर में सॉल्ट डालोगे तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो सॉल्ट होता है वो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। सॉल्ट इज ए सल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्ट सोल्यूशन इज द सोल्यूशन। ठीक है, इसमें जो सल्यूट है वो है सॉल्ट, वाटर है सॉल्वेंट और सॉल्ट सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन है हमारा साल्ट सोल्यूशन। ओके, अब आपको वो एक्टिविटी दिखाई हुई है पिक्चर की हेल्प के साथ। देखो ये है सॉल्ट, सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, सल्यूट, और ग्लास में है वाटर, वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे और जब इस वाटर में जो सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। और सॉल्ट सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। नेक्स्ट इज एनी सब्सटेंस विल डिजॉल्व फास्टर इन ए लिक्विड इफ द लिक्विड इज वार्म्ड एंड इज स्टर्ड। अब उसने क्या बोला है कि अगर सपोज करो आपने सॉल्वेंट में, किसी लिक्विड में किसी सब्सटेंस को, किसी थिंग को मिक्स करना है, तो अगर आपका लिक्विड वार्म होगा, गर्म होगा, और उसके बाद आप उसको चम्मच के हेल्प से साथ स्टर करोगे, हिलाओगे, तो आपका जो सब्सटेंस है वो इजीली मिक्स हो जाएगा। जैसे देखो नाइट में जब हम मिल्क लेते हैं तो मिल्क को हम क्या करते हैं, वार्म करते हैं ना, गर्म करते हैं, उसके बाद हम उसमें जब शुगर डालते हैं तो ईजिली शुगर क्या हो जाती है, वो मिल्क में मिक्स हो जाती है। सेम वे अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है और आपने ये एक्टिविटी अपनी मम्मा की हेल्प के साथ करनी है। ठीक है, टेक ए स्पून ऑफ शुगर, पुट इट इन ए ग्लास फुल ऑफ कोल्ड मिल्क, टेक अनदर स्पून ऑफ शुगर, पुट इट इन ए ग्लास फुल ऑफ हॉट मिल्क। आपने 2 ग्लास लेने हैं और दोनों में मिल्क लेना है, लेकिन एक ग्लास में आपने कोल्ड मिल्क लेना है, मीन्स ठंडा मिल्क लेना है, और सेकंड ग्लास में आपने हॉट मिल्क लेना है, और दोनों में ही 1-1 स्पून शुगर डालनी है। और आपने देखना है कि उन दोनों ग्लास में से कौन सी शुगर ईजिली और जल्दी मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। स्टर बोथ विद ए स्पून, इन विच ऑफ द ग्लासेस विल द शुगर डिजोल्व फास्टर। और आपने बताना कि दोनों ग्लासेस में से किस ग्लास की शुगर सबसे जल्दी डिजोल्व हो गई, सबसे जल्दी मिक्स हो गई। आपने वो आंसर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब हम पढ़ेंगे जो सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वन इज द सॉल्युबल एंड द सेकंड वन इज इनसॉल्युबल। Let's start with the soluble substances. Substances like salt, sugar, honey, milk powder, soap, water, etc. that dissolve in water are called soluble substances. बेटा जो सब्सटेंस वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, हम उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब आप ही उसकी एग्जांपल दे सकते हो, सॉल्ट, शुगर, हनी, मिल्क पाउडर, सोप, ये सारे जो सब्सटेंस हैं वो वाटर में मिक्स होते हैं। ठीक है, सो इसलिए हम उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सेकेंड इज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब आपको गैस हो ही गया होगा कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होंगे। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वो होंगे जो वाटर में मिक्स नहीं होंगे। सो सब्सटेंसेस लाइक मड, oil, rice, stones, etc. that do not dissolve in water are called insoluble substances. जो सब्सटेंस वाटर में मिक्स नहीं होंगे, वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, हम उनको बोलेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। उसकी एग्जांपल है मड, मड मीन्स मिट्टी, यू कैन से। ऑयल, कभी भी आप वाटर में ऑयल डालोगे तो देखना कि ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होगा, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। Rice and stone, these are the some examples of insoluble substances. So next is objects that float and sink in water. अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो वाटर में फ्लोट करेंगे या फिर सिंक कर जाएंगे। फ्लोट मीन जो उसकी सरफेस पे फ्लोट करेंगे, डूबेंगे नहीं। सिंक मीन जो उसमें सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे वाटर में। You must have observed that some things float in water while some sink. आप सभी ने देखा होगा कि जब आप वाटर में थिंग्स डालते हो, ऑब्जेक्ट डालते हो, कुछ ऑब्जेक्ट उनमें से फ्लोट करते हैं, वाटर की सरफेस पे तैरते हैं, और कुछ सब्सटेंस क्या, कुछ ऑब्जेक्ट क्या कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। थिंग्स दैट आर लाइटर देन वाटर फ्लोट इन वाटर।
थिंग्स दैट आर हेवियर देन वाटर सिंक इन वाटर। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक करते हैं? वो क्यों होता है कि जो थिंग्स वाटर से लाइटर होती हैं, ठीक है, जिनका वेट वाटर से कम होता है, वो वाटर की सरफेस पे क्या करती हैं? फ्लोट। लेकिन जिनका वेट वाटर से हैवी होता है, ज़्यादा होता है, वो क्या कर जाती हैं? सिंक कर जाती हैं। फ्लोट का मीन्स तैरना, सिंक का मीन्स डूब जाना। वो थिंग्स जिन सब्सटेंसेस का वेट वाटर से कम होता है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। और जिन थिंग्स का या फिर ऑब्जेक्ट का वेट वाटर से ज़्यादा होता है वो सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं। Water exerts an upward force on objects immersed in it. This force is called buoyancy. Buoyant force help things to float. अब आप सोचो कि मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ थिंग्स फ्लोट करती हैं, कुछ थिंग्स सिंक करती हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया कि जिन ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा वो फ्लोट करेंगे और जिनका वेट ज़्यादा होगा वो सिंक करेंगी। लेकिन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वाटर उस पर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? ऊपर की तरफ। इसलिए हम उस फोर्स को बोलते हैं अपवर्ड फोर्स लगाता है। और उस फोर्स का नाम क्या है? बुयंसी। और जो बुयंट फोर्स वो फोर्स होता है वही थिंग्स को फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करता है। You must have experienced that a steel plate that weighed the same as the steel spoon फ्लोट्स इन वाटर वाइल द स्पून सिंक्स। आप सभी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा ही होगा कि अगर देखो आप वाटर में एक प्लेट डालते हो, स्टील की प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, या फिर और एक स्पून डालते हो, लेकिन उनमें से जो प्लेट होती है वो फ्लोट करती है, लेकिन जो स्पून होता है वो क्या कर जाता है? सिंक कर जाता है, डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन दोनों का वेट तो क्या था? सेम था। सो इसका रीज़न क्या है? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट द प्लेट ऑक्यूपाइज डिटरमाइन हाउ मच वाटर इट विल पुश आउट ऑफ द वे। अब हमने जब दो ऑब्जेक्ट का वेट सेम होता है तब हम उसकी क्या देखनी होती है? शेप देखनी होती है। अगर देखो आप प्लेट को देखो और स्पून को देखो, किसकी शेप बड़ी है, किसका साइज़ बड़ा है? डैट इज़ प्लेट का साइज़ बड़ा है ना। सो जब हम प्लेट को वाटर में डालेंगे तो वो ज़्यादा वाटर को क्या करेगी? पुश करेगी। So this quantity of water is larger for things that occupy more space. So the weight of pushed water is more than the weight of the plate. The water exerts a buoyant force to make the plate float. यही रीज़न है क्योंकि प्लेट का साइज़ बड़ा है इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है, उस जगह से मूव कर देती है। और प्लेट के ऊपर प्लेट का वेट कम हो जाता है और वाटर का वेट क्या हो जाता है? ज़्यादा। इसलिए जो प्लेट है वो फ्लोट करने लगती है, लेकिन जो स्पून होता है उसकी तो शेप और साइज छोटा होता है, उसका वेट वाटर से ज़्यादा रहता है और वाटर में वो क्या कर जाता है? सिंक कर जाता है। सो द स्पून occupies less space so it pushes less water out of the way. The weight of water pushed is less than the weight of the spoon so the spoon sinks. क्योंकि स्पून की जो स्पेस लेता है, स्पून का साइज छोटा होता है इसलिए वो स्पेस भी कम लेता है। क्योंकि वो स्पेस कम लेता है इसलिए वो वाटर को भी कम पुश करता है। सो जो वाटर पुश होता है उसका वेट कम होता है एज कंपैरिजन टू स्पून, जिसके कारण जो स्पून है वो सिंक कर जाता है और प्लेट क्या करती है? फ्लोट करती है। सो नेक्स्ट इज वाई डज ए शिप फ्लोट ऑन वाटर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपने खुद करना है। सो नेक्स्ट इज टेक ए बकेट फुल ऑफ वाटर, पुट इन इट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ए कॉइन, प्लास्टिक टॉय, ए फ्लैट फॉयल पेपर, ए प्लास्टिक कैप ऑफ ए बॉटल, ए मेटल की एट्सेट्रा। मेक ए नोट ऑफ विच ऑफ दीज फ्लोट एंड विच ऑफ दीज सिंक। बेटा ये भी आपके लिए एक्टिविटी है और सभी ने ये परफॉर्म करनी है अपने घर पे। आपने इसके लिए क्या लेना है? आपने एक बकेट लेनी है जिसमें वाटर होगा और उसमें आपने एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स डालने और देखना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है वाटर की सरफेस में और कौन सा सिंक करता है। सबसे पहले आपने क्या डालना है? कॉइन डालना है, सिक्का डालना है, जोन सा मर्जी डाल लेना। सेकेंड इज प्लास्टिक टॉय। आप सभी के पास प्लास्टिक के टॉय होंगे, एक टॉय को आपने वो बकेट में डालना है, देखना है कि वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। थर्ड है ए फ्लैट फॉयल पेपर, जिस पेपर में हम खाना लेके जाते हैं स्कूल, उस पेपर का छोटा सा पीस लेके आपको बकेट में डालना है और देखना है कि वो क्या करेगा।
नेक्स्ट इज प्लास्टिक कैप ऑफ बोतल, किसी भी बोतल का कैप लेना है, ठीक है, और उसको भी बकेट में डाल के देखना है कि वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। द लास्ट इज ए मेटल की, मेटल की मीन्स कोई भी चाबी ले लेना दरवाजे की और उसको वाटर बकेट में डाल के देखना कि वो फ्लोट करेगी या फिर सिंक करेगी। उसके बाद आपने उनके नेम्स यहाँ पे इस स्पेस में लिखने हैं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाटर इज़ ए वंडरफुल लिक्विड। अब इस चैप्टर को रीड करने के बाद आपको पता चल गया कि वाटर क्या है, कलरलेस, अडरलेस, शेपलेस लिक्विड है, ठीक है। सो वो एक वंडरफुल लिक्विड है क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्सटेंस ईजिली मिक्स हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज़ क्विक रिकॉल। अब हम इसकी हेल्प के साथ जल्दी से चैप्टर को फिर से रिकॉल करते हैं। वाटर इज ए कलरलेस, अडरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. Liquid has a fixed volume but not a fixed shape. When a solute dissolve in a solvent or a solution is formed, a solute dissolves faster in water when it is heated or stirred. Some objects float in water while some sink in water. ठीक है, जो वाटर है वो कलरलेस, अडरलेस और टेस्टलेस लिक्विड है और लिक्विड के पास वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। और जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, डैट इज़ सल्यूशन। जब हमने कभी भी वाटर में किसी भी सल्यूट को, चाहे सॉल्ट हो चाहे शुगर हो, उसको मिक्स करना हो, अगर हम उस सल्यूशन को हीट कर दें और स्टर कर दें, मिक्स कर दें स्पून की हेल्प के साथ, तो हमारा सल्यूट ईजिली मिक्स हो जाएगा, जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएगा। और वाटर में ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लोट करेंगे और कुछ ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सिंक करेंगे। सो लेट्स डू द न्यू वर्ड्स। सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन थे, सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वो सब्सटेंसेस जो वाटर में मिक्स हो जाएंगे, दैट आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और जो सब्सटेंसेस वाटर में मिक्स नहीं होंगे, दैट आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज सल्यूट, ए सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर। जिस सब्सटेंस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सल्यूट, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट, ए लिक्विड इन विच सल्यूट डिजॉल्व। वो लिक्विड जिसमें हम सॉल्ट या फिर शुगर को मिक्स करते हैं। लिक्विड क्या हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है और वाटर भी। नेक्स्ट इज सल्यूशन, ए लिक्विड फॉर्म्ड व्हेन द सल्यूट कंप्लीटली डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। जब हम सल्यूट को अच्छी तरह से सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो जो लिक्विड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सल्यूशन। नेक्स्ट इज बुएंसी, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। बुएंसी क्या है, वो फोर्स है जो वाटर लगाता है ऑब्जेक्ट में जो हम वाटर में डालते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। हियर यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऑयल, वाटर, सोडा या फिर जूस। करेक्ट आंसर इज वाटर। वाटर हैज़ ए फिक्स्ड डैश, वाटर के पास फिक्स्ड क्या है, शेप, वॉल्यूम, साइज, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज वॉल्यूम। इन ए शुगर सोल्यूशन, शुगर इज ए डैश। जब शुगर का सोल्यूशन बनेगा, शुगर क्या होगा, सल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। आंसर इज सल्यूट। वाटर इज डैश, कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस और ऑल ऑफ दीज। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। सो हियर इज एन एक्टिविटी, पुट दीज सब्सटेंसेस इन ए करेक्ट कॉलम। यहाँ पे बेटा आपको सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, ऑयल, सैंड, सॉल्ट, शुगर, पेट्रोल, कॉफ़ी पाउडर, लाइम जूस एंड स्टोन। और आपने उनको डिवाइड करना है, करेक्ट कॉलम में लिखना है। एक कॉलम की हेडिंग है सॉल्युबल सब्सटेंसेस और सेकंड की है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन से सब्सटेंसेस सॉल्युबल हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दैट आर सॉल्ट, शुगर, कॉफ़ी पाउडर और लाइम जूस। देखो हम सभी वाटर में मिक्स करते हैं ना, सॉल्ट भी, शुगर भी, कॉफ़ी पाउडर भी कर सकते हैं मिक्स और लाइम जूस भी। लेकिन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होंगे जो मिक्स नहीं होंगे, उनकी आंसर्स हैं ऑयल, सैंड, पेट्रोल एंड स्टोन।
आपने कभी देखा है कि स्टोन वाटर में मिक्स हो जाए? कर सकते हो? नहीं ना कर सकते। सो इसलिए स्टोन इज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सो नेक्स्ट इज द ट्रू फॉल्स। थिंग्स हैवियर देन वाटर फ्लोट ऑन वाटर। जो थिंग्स वाटर से हैवी होती हैं वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। थिंग्स हैवियर देन वाटर विल सिंक इन वाटर। ठीक है, वो सिंक करती हैं। वाटर एक्सर्ट्स ए बुयंट फोर्स ऑन थिंग्स इमर्स्ड इन इट। जो वाटर होता है उस थिंग्स पे अपवर्ड फोर्स लगाता है। येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सॉल्ट विल डिजॉल्व फास्टर इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। जो सॉल्ट होता है वो कोल्ड वाटर में जल्दी डिजॉल्व होगा देन वार्म वाटर। नो, दिस इज रॉन्ग। सो एन आयरन नील विद फ्लोट इन ए बकेट ऑफ वाटर। जो आयरन नील है वो वाटर की बकेट में फ्लोट करेगा। नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट विल बी सिंक इन वाटर। सो राइट हियर फॉल्स। Students, with this we have completed the reading and the back exercise of this chapter. Watch these videos carefully for better understanding. Take care. Thank you.